आप उसको बदल नहीं सकते। उसे जानने के लिए आपको आत्मा की चेतना मिलनी चाहिए। आपको आत्मा स्वरूप होना। ऐसा तो सभी ने कहा, कोई मैं नई बात नहीं है। लेकिन कहते एक और करते दूसरा। इसलिए आज सब धर्मों की ये दशा अपनी अपनी जगह, हर धर्म बड़ी ऊंची जगह। किसी भी धर्म में कोई खराबी नहीं पाए और हम एक दूसरों की सिर्फ बुराई नहीं रहते। इस तरह से अगर देखा जाए तो आप कोई सा भी धर्म माने, किसी भी धर्म गुरु को माने, किसी भी धर्मात्मा को माने, लेकिन वो मानना मात्र होगा। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उत्तराधर्मी हो, जैनी हो, सब इंसान किसी भी धर्म से हर प्रकार का काम कर सकते। उसका धर्म अंदर बताने में बाहर है, वो अंदर घुस नहीं पाता। कोई है कि झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, तो बड़े गुस्से वाले होंगे, कोई है कि बड़े पच्चीस होंगे, तो कोई अपना पैसा देंगे। इस प्रकार हर धर्म रहने वाला मनुष्य धर्म के तत्व को अंदर नहीं पता, ये हमें मान देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि हमने केवल सत्य को प्राप्त ही नहीं किया। जैसे हाथी को 6 लोग अंधे देखने गए और 6 तरह की बातें करते हैं, इसी प्रकार हम लोग नाना तरह की बातें करते हैं। किसी की कुछ विचार प्रणाली, कुछ विचार प्रणाली, किसी के यही सत्य है तो किसी के वही सत्य है, तो किसी के दूसरा सत्य है। तरह सब एक ही इंसान और हमारा दिमाग एक ही तरह का बना। तो हमारे सोचने की धारणा है इस तरह विभिन्न कैसे हो सकते, अलग अलग कैसे। और जो मनुष्य सोच लेता है यही सत्य है, अपने यहाँ कहावत है ना, बकरी की चिंता उसी दिन क्या यही होता। पर सत्य को खोजे बगैर ही किसी चीज को हमने जब सत्य मान लिया तो ये बड़ी हानि की बात है। इसी से किसी का भला नहीं हो पा रहा, किसी का हित नहीं हो पा रहा। जब हमें पता हो जाए कि एकमात्र केवल सत्य क्या है, तो झगड़ा खत्म हो जाए। और जब हम ये जान जाए कि सब धर्म का सार तत्व एक,
बुद्धि से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे मज्जान संस्था पर हमें जानना चाहिए। जैसे अब हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे सूर्य है, यहाँ ठंडा है, गर्म है, इसी प्रकार जब हम सत्य को जानेंगे तब वो केवल सत्य होगा। बुद्धि से जाना हुआ सत्य कभी भी केवल सत्य नहीं होगा। तो सत्य है, सत्य है कि हमारे चारों तरफ एक परम चैतन्य से रूप करते हैं, अनेक नाम से बताया, निराकार नाम से बताया। ऐसी एक शक्ति वर्तमान, और ये शक्ति जितने भी तुरंत कार्य है उसे कर, जैसे जो सूरज कितने सुंदर जो फूल है और ये उसी तत्व से निकल सकते, समझ नहीं आ। हमने कुछ किया, एक बीज को करम में भूमि माता ने जोड़ दिया तो अपने आप ही उसमें से ये वृक्ष निकल आया। कितना बड़ा आश्चर्य है, एक फोटो के बीच में ना बड़ा वृक्ष निकल आया। ये हमारी आंख इनको कितना बड़ा आश्चर्य, इतना बड़ा कैमरा, और ये दिमाग कितना बड़ा कंप्यूटर, कितना बड़ा आश्चर्य। इनको हम इसको देखते नहीं, इसको कोई आश्चर्यजनक बात मानते नहीं, और हम अभिमान से उत्थान होकर ये भी कहते हैं और ये जानते नहीं कि ये कैसे है। वो शक्ति जो इस कार्य को करती है वो परमात्मा की प्रेम शक्ति, और प्रेम ही सत्य है और सत्य ही प्रेम। लेकिन ये प्रेम शुद्ध है, ये किसी से चिपकता नहीं। जैसे एक पेड़ के अंदर उसका जीवन रस उठता है, पूरे पेड़ में फैलता है, टहनियों में जाता है, पत्तियों में जाता है, फूलों में जाता है, फलों में जाता है और लौट जाता है, और तो वो आकाश की ओर उड़ जाता है। और वो किसी एक फूल में चिपक नहीं जाता, ये मेरा घर है या बड़ा सूरत है, जब यह किसी एक फूल में चिपक जाएगा एक फूल में चिपक जाए तो वो पेड़ बन जाएगा और फूल भी बन जाएगा। तो असल में जो ये शुद्ध प्रेम विचरण करता है, उसी के सहारे ये हमारा हृदय भी चलता है, सारे जीवन का कार्य उसी के कारण है। और दूसरा महान सत्य आज के बारे में है, आप एक शुद्ध आत्मा, ये शरीर, ये बुद्धि, ये अहंकार और संस्कार आदि आप कुछ भी नहीं, आप एक अत्यंत शुद्ध आत्मा। सारे शास्त्रों में था, चाहे वो उषा का हो, चाहे वो मसाज का हो, चाहे ज्ञानसार का हो, चाहे उपनिषदों में हो, चाहे गीता में, हर जगह कहा जाए
कि आप आत्मा पुरुष हैं और उस आत्मा को आप जानते हैं। उस समय शायद ये बताया जाए किस तरह से ये होगा। इनको स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तुम्हारा फिर से जन्म होगा। और संस्कृत भाषा में एक पक्षी को दूसरे कहते हैं और एक ब्रह्म तत्व को जानने वाले को भी बीजक है, माने इसका दूसरे राज्य। जैसे कि पक्षी पहले अंदर पैदा होता है और उसके बाद जब उसकी बुद्धि हो जाती है तो एक पक्षी बन करके हो गुजरता है। इसी प्रकार एक मानव भी पहले जब पैदा होता है तो एक अपने कोष में बंद रहता है और जब उसकी कुंडली जागृत हो जाए तो वो एक आत्मदर्शी हो जाता है, एनलाइटमेंट हो जाता है, बुद्ध हो जाता है। उसकी बात सबने करनी, जननी की हो सकता है बात सबने न करनी, वो समय नहीं था कि जननी की बात करी जाए, पर आज वो समय आ गया कि जननी की बात कही जाए और उसका जागरण भी कानूनिक तौर पर हो। ये कोई कठिन बात है, बहुत ही सहज सरल बात है। जननी का जागरण होना अत्यंत सहज, खासकर आप हिंदुस्तानियों के लिए तो बहुत ही आता है, क्योंकि आपके योग बुद्धि में जगता है। कल मैंने बताया था कि पाश्चिमात्य देशों के बारे में जो आपके ख्यालात हैं बिल्कुल गलत हैं। वहां की जो दुर्दशा है वो बताने से भी आपको विश्वास नहीं होगा। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये महान रूप लोग हो गए इनकी अकल मानी गई है, क्योंकि न इनमें कोई परंपरा है, न इनके अंदर कोई विचारधारा है। जिससे किसी भी तरह की प्रगल्भता न चिंती न बचकाना पर बुढ़े बुढ़े लोगों को देख करके जा सके। रशिया कोई बड़ी योग भूमि नहीं, वहां को यहाँ के जैसे संस्था भी नहीं है। ये लोग तो भगवान को भी जानते नहीं, ना तो धर्म जानते हैं, नहीं कुछ जानते हैं। कभी समय तो भगवान का नाम लेना मान। लेकिन कमाल मैंने सोचा कि ये हिंदुस्तानियों से भी बढ़ गए और एक बार कान होने के बाद इज्जत करते हैं अपने आप को साक्षात्कार। क्या आदि हो कान हो जाए कुछ हर हफ्ते सब मिलेंगे और वो लोग गए। एक छोटा सा गाँव करियाती में 22,000 रशियन लोग हफ्ते पर जब जाएंगे। ये अकल उनके पास कहाँ से है और ये सूझबूझ उनके पास कहाँ से है? एक तो ये इस कम्युनिज्म का थोड़ा बहुत को फायदा हो कि जो चीज बाजार में है वो है नहीं है तो इससे इतने दरवाजे बच्चे सीख लेंगे। तो दूसरा फायदा ये भी है कि जो हम
संघर्ष करता है और गलत रास्ते में धर्म को समझे बैठे हैं, ये गलत फहमी उनके अंदर दूसरी नहीं है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि हम लोग इस तरह से अपने मध्य मार्ग को छूट जाए। ये उत्तर में हुआ, जैनियों में हुआ, ईसाइयों में हुआ है और हिंदुओं में तो मोदी हुआ। अब आप लोग समझने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि उसमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अधिक तकलीफ है तो लेफ्ट साइड। कोई आदमी जेल से छूटा तो सबसे अच्छा कौन सा तरीका है जीने का, वो अपने घर में जाएगा, हिंदू बच्चों से वो भगवा वस्त्र पहन करके शादी बाबा बढ़े और किसी जगहों में जा करके कुछ भूत विद्या, प्रेत विद्या, श्मशान विद्या के काम की पड़े और लोग बस वो आया और उसने बता दिया कि साहब आप आए थे, घर से आते हो साथ लड्डू खा के आए और मेरे दिल की बात जानी, आपके मन की बात उसे जानी। ये सब भूत विद्या, प्रेत विद्या, श्मशान विद्या अपने देश के अनादि काल से ये तार्किकों की 6वीं शताब्दी में तो बहुत ही बढ़ गई। इसका गुरु नानक साहब ने ना लिखा है इस काली विद्या, पर वो कलकत्ता से चलकर अपनी में काफी आती और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी इन तार्किकों के पीछे भाग रहे और जानते नहीं कि इनके साए में क्या क्या परेशानी है और वो चमत्कार दिखा देंगे। बस चमत्कार दिखा तो उसका भी भूतानियों की गर्दन झुक गई। पहले अंग्रेजों के सामने गर्दन झुकाते थे, आजकल तांत्रिकों को और कोई मिलाई नहीं। और तांत्रिकों को बस आपके देश से समझ है और हो सकता है आपके बीच बच्चों से हो तो भी हो, लेकिन उनकी नजर है आपके देश। आप चाहते हैं इसको मरवा डालना, अच्छा आप चाहते हैं कि इलेक्शन जीतना, मैं कर सकता हूं। कुछ भी दुनिया की बेकार चीजों के लिए वो आपको आश्वासन दे देते हैं और आपको मानेंगे। अब लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया कि जो भूतकाल में हो गया, जो मर गए, जो खत्म हो गए, जो हमारे विज्ञान की इवोल्यूशन नष्ट हो गए, ये सब चीजें रहे। ये जो आपको वायरस इन्फेक्शन हो रहा है, ये सब आपको लेफ्ट साइड है। अब उसमें कैंसर है, एड्स है, ज्यादातर जो बीमारियां इसको कहते ठीक नहीं हो सकती, वो सारी हमेशा है। ये की कर हो गए, पागलपन है और डिप्रेशन है, आदि अनेक जो रोग हैं, ये सब लेफ्ट साइड की तरफ से जाने से। और ये बांट रहे हैं ये तांत्रिक और ये लोग आपसे पैसा लेकर आपको बीमारी दे रहे हैं, लेकिन आप सोचते नहीं कि हमें क्या बीमारी है। जितनी भी साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं वो सारी आपके लेफ्ट साइड में जाने चाहिए और इसके अलावा एक्सीडेंट हो जाएंगे, घर में अचानक बच्चे मर जाएंगे, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, कोई बच्चे भटक जाएंगे, औरतों को बच्चे नहीं होंगे,
इतने तरह की अलक्ष्मी है, अशुभ चीज है, वो सारी तांत्रिकों के वजह से सबके देश में आए। इनको तो सबको पकड़ के जेल में डाल दें, पैसा खाते और इस तरह की दुर्गर परेशानी आने को देगा। हमको भी सोचना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का, इस चीज को हमें प्राप्त करें। दस तरह के साथ 10 तरह की बातें करते हैं और सबसे बड़ी बात तो है कि सम्मोहन करके लोगों को रूठते हैं। और आज इस वक्त इस कलयुग में ही ये कार्य होने वाला है। कलयुग का कार्य कलयुग में ही होना है, ऐसा नरोत्तम के आख्यान से लेकर हर जगह लिखा हुआ है। तो उसी बात इस तांत्रिक खूब सारे पैदा हो गए और खूब सारे ये भोगी वाले गुरु जी महाराज जी बहुत सारे पैदा ये साथी का हो सकता है इनको खबर हो गई कि अब लोगों का कल्याण होने वाला है, होने वाला है, तो चलो इसी वक्त पहुंच जाए और सबका अधिक करें और सबका नुकसान करें और थोड़ी सारी जनता इस चीज में खर्च करे। उसके धर्म के आडंबर हमारे अंदर गर्व रखेगा। अभी एक देवी आई, वो कहना है कि मैं आकर राम लेती रहती, क्यों लेती हो राम नाम, चलो हमारे गुरु ने बताया कि राम नाम कर करिए, राम का नाम लेने का आपको क्या विचार है? वो कोई आपके नफर या आप जब शायद बुलाई हो क्या जेब में बैठे हो? आपको बस किसी एक मिनिस्टर से मिला है तो 17 चीजें सोचनी पड़ती है और आप सीधे राम का नाम ऐसे लेते हैं जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। जब आपका उनसे कनेक्शन ही नहीं हुआ, जैसे इसका कनेक्शन ही नहीं हो इससे, तो मैं यहाँ जो बोलूंगी उसका कोई प्रकार नहीं होगा। जब आपका परमात्मा से कोई कनेक्शन है, इसकी राह से कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप राम का नाम लेने से क्या पाएंगे? मैं बता रही हूँ क्या हो। इस तरह से नाम लेने से राम के जो चक्र है, राइट हार्ट चक्र है और विष्णु जी का चक्र जो कृष्ण का चक्र है, दो इस चक्र के कारण गले की शिकायत शुरू हो जाएगी और गले का कैंसर भी हो सकता है और राम का चक्र पकड़ने से अस्थमा की बीमारी सही और भी ऐसी बीमारी। अनधिकार चेष्टा आप ऐसे ही जा करके किसी मिनिस्टर का नाम लेके खड़े हो जाइए, उसको दबा देते तो कुछ पकड़ने क्या, लेकिन ये भगवान है, भगवान परमात्मा का नाम हर समय रखने के लिए इसलिए कहा गया था कि और दो चीजें मत बोलो, क्योंकि पहले जमाने में लोग गाली गलौज बहुत करते, तो कहे कि राम का नाम ले गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि राम का नाम को रखने के लिए तो कोई बोले तो नाम राम और मेरे विचार से साधु संतों में भी पहचाना है इंसान क्या, उसको आप कोई चीज कह दीजिए वो बस चला जाता है उस पार। फिर कहने लगे कि हम श्री राम को मानते, या हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, या हम ईसा को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। मानते मैंने क्या क्या करते हैं? मानते हैं
कि राम के कौन से गुण आपके अंदर आ गए, उस मर्यादा पुरुषोत्तम के कौन से गुण आपके अंदर आए। लोग किसी को पूछेंगे और इन राम को मानते हैं। इसी प्रकार सबका है, इस सब चीज को मानते हैं और ये मान पता नहीं कहीं आसपास लटकते रहता है, अंदर कुछ नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई आपकी लोग नहीं है, भारतीय लोग इतने धार्मिक है और फिर यहाँ दुर्दशा है, विशेषकर की गरीबी करेगी। जहां ये भूत विद्या चलेगी वहां गरीबी को रहनी हुई आप कोई भी शास्त्र करके देखिए, जैसे ही भूत घर में आया और लक्ष्मी नहीं बना। इसीलिए हमें दिवाली के लोग इतने दीप जला, और हरेक घर में इस तरह के गुरु बना। ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, ईसाई धर्म में भी ऐसे बहुत से पैसे बनाने वाले गुरु कराए। शर्म से वो डॉलर की नोट उठा के कहते इतना देना पड़ेगा तुमको, तो भगवान को पड़ेगा। और बेवकूफ कैसे ये लोग देते भी हैं, हम लोग भी कुछ कम है। जैसे किसी देहात में जाए वो 2 बार आगे 5 पैसा लगता है, अगर माता जी पैसा नहीं ले व्यवस्था करे 25 पैसे ले लेते, तो उसकी समझ में नहीं आता है इस जीवन तक किया था कोई पैसा क्या देंगे, तो अनमोल चीज है, इसका मोल इस प्रति पैसे में होगा। ये किसी के समझ में नहीं आता है कि परमात्मा को पैसा नहीं समझते और ना बैंक समझते, इसका तक तो हमने बना लिया। इस प्रकार के जब से भी हमारा देश जगा और हर प्रकार की अंधश्रद्धा, एक तो छुआछूत कर, जाति पाति से हमें तो इतना दुख हुआ जब हम इंग्लैंड रखे तो रैदास जैसे महात्मा के वहां मंदिर बनाया गया, तो वहां के अंग्रेजों को बड़ा अच्छा लगता है, हम लोगों को उनका दिखाना। तो कहने लगे ये रैदास क्योंकि ये अक्षर से इनका इंडिया में तो मंदिर नहीं बनाया, लेकिन हमने यहाँ बनाया। बताइए हम लोगों ने ये जाति पाति का भोग बना कर रखा। कल मैंने बताया था कि श्री राम का रामायण जिसको लिखा वो एक सूत्र था, एक मछियारा था, पहले डकैत था, डकैत राम को आपको मिला तो पंडित भूले थे और दूसरे श्री कृष्ण की भी जो गीता की गई वो इसकी व्यास से और व्यास एक मछियारे का नागायक बच्चा और दूर के घर जाकर के खाना खाते थे जो दासी पुत्र थे और दूसरे घर के घर नहीं जाते। ये सब इन्होंने किया कि उन्होंने सभी के पूछे गए क्यों, और बाकी जो रक्षा है वही जा हिंदुस्तान में या देश भी हो गए, गाना हो गए, नामदेव हो गए, हर जगह वो बड़े बड़े साधु संत हो गए, अर्थशास्त्र हो गए, सबने जाति पाति का ऐसा खंडन किया, अंधश्रद्धा के इस तरह से माना, क्योंकि वो जानते थे कि जब अंधे हो रहे लेकिन वो चीज अभी तक गई। अब भी खाना खाते हो इसको मत छो, इसको मत छो, इसको मत करो,
ये अभिमानियां से खुदा गंगा जी को जाके क्या कर दिया देखा, उसका भी नाला बना डाला नहीं, उसकी कौन सी पवित्रता रखी। तो इस तरह के हमारे जो आचार विचार गिर गए, वो भी एक बड़ा बंधन हमारे भारतीयों के है। तो भी मैं कहूँ कि भारतीय नैतिकता में सबसे पीछे नैतिक पुरुष अभी बहुत ऐसे दुनिया में कई लोग, ये बड़ा हमारी आशीर्वाद कि माँ बहन उनकी इज्जत अब भी हम लोग कर नैतिकता में मानना ही पड़े। उस चीज का हम लोग बच जरूर है, लेकिन ये जो दूसरी बेकार चीजें हमारे अंदर चली आई हैं, इसीलिए हमारी प्रगति को बढ़ने नहीं दिया। तो इसका इलाज क्या? इसका इलाज बहुत ही सहज और सरल है कि आपकी कुंडली को भी जगाए। ये अंधेपन की बात नहीं, और जब आपकी कुंडली जागृत होगी तो आपके चित्त में आत्मा का प्रकाश आ जाए, और अकस्मात आप देखेंगे कि जो क्षण रह गए हैं अपने आप अंदर खिंचते जाए। अरे ये इंग्लिश लोग इनकी खोपड़ी है, इटालियन समझ नहीं आता। इन लोगों की जिंदगी जागरूक थी तो एक रात में इन्होंने ड्रग्स छोड़ दिए, और जिनको एक अक्षर हिंदी का बोलना नहीं आता था वो आज संस्कृत से गाने गाने लगे। अगले साल सोच रहे हैं इनको सपने आला के आपको दिखाने लगेंगे कि ये संस्कृत में गाने गाने लगे। मराठी में जो बड़ी कठिन भाषा है और मराठी भाषा जैसी ये लोग कुछ जाने लगे, वो जाने लगे। ये परिवर्तन होना जरूरी। हमारे जितने भी प्रश्न वो हैं वो सब मनुष्य के बनाए हुए प्रश्न है, और जिस मनुष्य के बनाए हुए प्रश्न को व्यवस्थित करना है तो मनुष्य का ही परिवर्तन हो, और उसका एक ही मार्ग है कि कुंडली का जागरण। तो सर्वप्रथम जब कुंडली का जागरण होता है तो वो इन चक्रों को लागू करती है, नष्ट करती है, और हमारी सारी जो समस्याएं हैं वो इन चक्रों के बिगड़ने के कारण है। संतुलन में मनुष्य आ जाता है, समाधान में आ जाता है, और एक साक्षी होकर दुनिया देखे। इसमें हम शांति कहते हैं। उस शांति के अपने सागर में ऊपर पूरी समय लगे उधर उस चारों तरफ फैली उस प्रेम की दृष्टि से एकाकारिता प्राप्त करती है, तब मनुष्य स्वयं ही एक बड़ा अधिकारी आध्यात्म का होगा, और उसके हाथ से कुंडली उठना चाहिए। आज यहाँ आपके रोहिणी नक्षत्र में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी कुंडली जागरूक कर सकते हैं और सब कुछ कुंडली के बारे में जानते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन वो बड़े धार्मिक, बड़े नेक, बहुत मोहब्बत का और बड़े ही कार्यक्षम लोग हैं। इस कदर उनका भाईचारा हो। आजकल जो लोग कहते हैं 62 देशों में चल रहा है, 55 देशों को बच्चे से जानती,
और जब ये 55 देश के लोग लिखते हैं तो सारा विश्व का सम्मेलन देख लेगा, ना कोई झगड़ा, ना कोई बुराई, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई मोह, ना कोई किसी तरह की गंदी बात, ना कोई चोरी करता है, ना कोई किसी को मारा, ना प्यार का सागर। ऐसे विशेष लोग अकस्मात क्रांति पर सरकार में खड़े हुए, सिर्फ एक कुंडली की जागरण। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कुंडली के जागरण से बहुत तकलीफ होगा, ऐसा नहीं, हमने तो देखा नहीं। हाँ, कोई कभी किसी को जल्दी जरा लगती है, पर मैंने आज तक देखा नहीं कि किसी को तकलीफ हो जाए। हजारों लोग पार हो गए, किसी को मैंने देखा ही, क्योंकि ये आपकी अपनी व्यक्तिशा, आपकी पर्सनल, आपकी मां। एक मां के 10 बच्चे हो सकते, पर इस कुंडली का एक आदमी है, वो आपके बारे में सब कुछ जानती। जैसे टेप रिकॉर्डर होता है ना, उस तरह से उसने आपके बारे में सब कुछ अपने अंदर लिख रहा, उसको सब मालूम। वो जानती है कि कैसे मैं इस बच्चे का पुनर्जन्म करूं, इससे सुंदरता से और इतनी सुंदरता से आप पार करा दीजिए कि आपको पता ही नहीं लगता, और आप देखते हैं कि चारों तरफ से वर्षा हो रही। आप सोच रहे हैं माँ ऐसी बात कैसे कह रहे, तो बड़ी कमाल की बात, लेकिन आप जानते नहीं कि आप कमाल के ही लोग हैं। अभी आप कमाल से पहुंचे तो दूसरी बात, आपको बनाया इस कमाल के लिए कि परमात्मा के साम्राज्य में राज्य करो, सबको राजा बनाना है, सबको जो है यही खालिद करना, यही जो है ईश्वर के बनाना, यही जो है कुदरत के बनाना। जो जो कहा गया है वो सब चीज आसानी से हो सकती, क्योंकि समा ये समा आ गया, और इस वक्त ये सब चीजें घटित हो। सिर्फ बीमारी की बात क्या करें, वो घटित होती है। लेकिन आपको मानसिक शांति और आपका चित्त जब प्रकाशित होगा तो ये चित्त खुद ही कार्य करता है। जैसे आप प्रकाशित चित्त में है और आपने किसी का विचार किया, चित्त डाला, उस आदमी का फायदा होता है। आपको पता नहीं चल जाएगा कि उस आदमी ने क्या करा, क्योंकि आपको ये पॉजिटिव चारों तरफ फैली दे सकती है। इसका साम्राज्य कोई हिंदुस्तानी या अंग्रेजी साम्राज्य नहीं, इतना बड़ा कार्य है और इतने खूबी से फौरन कर इसकी मशीनरी से इतनी बढ़िया कोई खराबी होती, और एक बार जब आपको छा जाए तो बस फिर आप उसको ये लिखते रहेंगे कि माँ आज ये चमत्कार हो गया, तो कल ये चमत्कार हो गया, तो कल ये चमत्कार। ये चमत्कार ऐसे बिल्कुल अमुख आ गई, इस तरह के चमत्कार नहीं, किंतु ऐसे चमत्कार की मनुष्य एक अच्छी राह पे चल गया, सुख समाधान में आ गया। हाँ, लक्ष्मी तक को विचार हो जाता है, लक्ष्मी पूरी वर्षा में। ये प्रलोभन के लिए नहीं कह रही मैं, क्योंकि आपके अंदर लक्ष्मी तत्व भी है और सरस्वती का तत्व है। हमने देखा है बहुत से बच्चे जिनके लिए माँ बाप लाए पढ़ते नहीं लिखते नहीं, आज फर्स्ट आ रहे हैं, स्कॉलरशिप पा रहे हैं,
बहुत से आर्टिस्ट लोग किसी काम के लिए बिल्कुल आज उनका नाम दुनिया भर में हो गया। ऐसे लोग जिन्होंने कभी कुछ भी पढ़ाई लिखाई खास की है, बड़े बड़े कवियों का ये सब घटित हो रहा है इसलिए क्योंकि आपके अंदर ये सब शक्तियां छिपी हुई है, सिर्फ उनको जागरूक करने की बात। दूसरी बात है कि जब जागृति हो जाती है तो मनुष्य देखने लग जाता है कि मेरे अंदर क्या है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर क्षमता क्यों इधर आके हाथी साफ है और अंधेरा, और किसी ने कहा भाई तुम्हारे अंदर हाथ में साफ है, नहीं ना ये रस्सी जब तक साफ काटेगा नहीं अंधेरे में तब तक आप विश्वासी तरीके के साथ, पर अगर अनुभव का भी थोड़ा सा भी प्रकाश आ जाए तो आप छोटे से इसी प्रकार जो सुबह जो गतिविधियां जो आज से हमारा नाश कर रही है वो हम सहज में सोच, मैं किसी से किसी चीज की मनाई नहीं करती, जो मत करो वो मत करो, आगे लोग कैसे चले जाए, लेकिन अपने आप ही आप को दीजिए और आप अपने प्रकाश में अपने ही गुरु हो जाइएगा। आपको समझ आ जाएगा क्या कितना चाहिए, आपके हाथ से कैसे बहना छूगा और आप दुनिया पर जान पाएंगे कि आपका कौन सा चक्र खराब है और दूसरे का कौन सा चक्र खराब। आप चक्रों की भाषा बोलते और चक्रों की भाषा बोलते वक्त आप किसी को दुख करेंगे। जैसे किसी ने आगे मुझसे कहा और मेरा आज्ञा बताई जाती है तो मैं कहूँगी अच्छा किसको जाए, लेकिन इसका मतलब आपने समझा नहीं, मेरा आज्ञा पता मैंने मुझसे बड़ा अहंकार आ गया। कोई ऐसा कहेगा, कोई अहंकारी कहेगा कि मैं बड़ा अहंकारी होता है, कभी नहीं करेगा। पर फिर आप अपने से अलग हटके अपने को देखते हैं और समझते हैं कि अरे ये आज्ञा बदल गया, पता नहीं कहाँ से अहंकार हो गया, इसको विचार। तो अब आत्म साक्षात्कार का मतलब है आप अपने को देखते, अपने चक्रों को देखते हैं, अपने तत्वों को देखते हैं, अपनी कार्य को देखते हैं और उसको ठीक करने जब आपके अंदर शक्ति आ जाए और उसका इल्म मुक्ति आ जाए, वो कविता किसू तो आप करोगे। जीवन एक आशीर्वाद हो जाता है और इस तरह से हमारे सारे प्रश्न पूछ आत्मा का दूसरा आशीर्वाद ये कि आप केवल सत्य को जानते हैं। जब आप छोटे बच्चों के भी आंख पे पट्टियां बांधते हैं और उससे क्या बताइए ये तो सामने सारे ऊंचा बीमारी, तो वो सब नीचे एक ही उंगलियां उठाएंगे, ऐसे उंगलियां उठाएंगे सब वो करें। फिर आप उससे पूछे कि आपको बीमारी, चले आपने कैसे जाना, एक तो डॉक्टर क्या जाएंगे वो सारी असुविधा निकाल के आपको बताएंगे कि आपको कोई बीमारी नहीं, पर ये तो हाथों पे बता देंगे कि कौन सी बीमारी आपको है, क्या तकलीफ आपको है, क्या परेशानी आपको है, आपके अहंकार है या किसी गुरु ने आपके अंदर बन डाला। सब एक ही बात को जब जान गए तब से जगह है। आजकल में सब धर्म के लोग हैं, सब मुसलमान ईसाई है, सिख है, हिंदू भी है, बहुत सारे सब तरह के लोग हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि ये गरीबी लोग ये कभी भी ईसा को नहीं मानते थे, वो आज ईसा की पूजा करते और हिंदू जो है वो मोहम्मद को मानते हैं, क्योंकि वो भी आदि
क्योंकि यह आपने जाना, इसलिए नहीं इधर दो चार किताबें पढ़ के नहीं, ये आप जानते हैं। और जानने का मतलब है वो इससे आप दुख हो जाए। सिर्फ किताबों को पढ़ने से नहीं, लेकिन आप अंदर जानते हैं, आपके इस चैतन्य को आप जानते हैं। इसे शंकराचार्य ने वाइब्रेशन को स्पंद उस तरह से आप जान सकते। और जब तक इसे अंदर से ही जानते हैं, इस सत्य को सबने अंदर से ही प्राप्त कर लिया, फिर झगड़ा भी टूटता रहता है। किंतु उस हमारे अंदर एक सुबुद्धि, एक विस्तार जाती है, और वो इतनी सुंदर सुबुद्धि है, उससे एक प्रेम की नई धारणा है। जैसे मैं बच्चा में एक कवि करता हूँ, तो आप हैरान होंगे कि 25 जन्म से लोग भागे हुए, तो एक जन्म करते हो। मैंने कहा मेरे तुम लोग से नौकरी करना तो कैसे करो? मैंने क्या माना, ये हमारा उत्तरदायित्व नहीं है। हमने इन लोगों को इसका ऐसा तुमने तो कुछ नहीं किया, वही ना हमारे बाप दादाओं ने लोग यहाँ पर सर्वनाश किया, उसके लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। और ये जर्मन लोग जो कि भाई मैं तो सोचते एकदम को हो रहा है, तो वो तो जर्मन पता नहीं कहाँ गए, और अब जो है और नजाकत से लोगों से बातचीत करते हैं। इतना विश्वास नहीं करना चाहती है। जन्म में इन्होंने हजारों को मारा, वो जो खून चल जाता वो खत्म हो गया, और अब प्रेम का रंग चढ़ जाए। कहते हैं प्रेम के रंग में जो बना है वो इस फूल खराबी ने कहा कोई इस प्रेम को हमें जानना है, और जानना शब्द समझ लेना चाहिए। गुण शब्द क्या है? गुण का मतलब है जानना, और जानने का मतलब बुद्धि से जानने का मतलब है उसको अपने अंदर महसूस कर। और जब ये आप महसूस करते हैं तो आपके अंदर एक नया आयाम आ जाता है कि आप अपने चीज को जानते हैं और दूसरों को भी जानते हैं। दूसरा कोई होता ही नहीं। एक वहां मानो क्या हम लोग पढ़ते हैं, ये उंगली से कभी डरती है क्या? क्यों नहीं डरती? इसको कोई शर्त दे क्या से मत लड़ना? ये तो अपने आप सहज में ही सारे शरीर के अंगों प्रत्यंग साथ रहते हैं, कई जगह ठीक हो जाए तो सब शरीर उसी दौर दौड़ता है। इसी प्रकार एक बड़ा समाज आज तैयार है, इसकी रचना करना कैसी आता है? सिर्फ एक बात है, इसमें आप ही समाज, आप ही समाज, इसके लिए आपको पैसा वैसा नहीं देना, कुछ पैसा नहीं, लेकिन इसमें आप थोड़ा समय है, क्योंकि कभी कभी एक कनेक्शन भी दूर हो जाए। जिंदगी का जाते तो आप बोला आप सबको विश्वास है, लेकिन उसके बाद उसका कनेक्शन पक्का करना, उसके लिए आपको यहाँ हमारे सामूहिक समाज में होनी चाहिए। पहले जमाने में लोग सफाई करने की हिमालय पे जाते थे, वहाँ ठंड में कपड़े उतार के बैठते थे, सर के बाद खड़े होना, उपवास करना, प्रकाश करना, ये वो शरीर को बिल्कुल ऐसा कर देना कि वो अंत में सबके हो जाए तो इसकी गुरुवार हो जाए। ये सब कुछ करने की आपको
इसके साथ सामूहिक प्रसंग में आए, ऐसी कुछ हमने व्यवस्था ही कर दिया कि जो एक बार सामूहिक में आया वो प्राप्त, उसको कोई और परेशानी करने की जरूरत, उसको और कोई पुस्तक दिखाने की जरूरत, अपने आप ही वो होगा। जब ये बात हमने कही तो आपको लगेगा कि मां बहुत हमें बुलाने में जा रहे, लेकिन समझ लीजिए कुछ साल पहले जब इस गाँव में या कहीं यहाँ पर मैं जब मेरी शादी की, यहाँ सारी जंगल यहाँ जाके नहीं था, बिल्कुल जंगल, मैं यहाँ पर भी पैदा है क्योंकि एकदम जंगल था। और उस समय से यहाँ के किसी आदमी को कोई टेलीविजन दिखाता हो, कहता कि नहीं देखो इससे दुनिया भर के चित्र आते हैं, वो कह रहा क्या हम बना रहे हैं, ये तो एक डब्बा है, हम लोग भी अपने को डब्बा ही समझते हैं। पर जब उसका कनेक्शन लगेगा तो आप जानिएगा है क्या, बगैर कनेक्शन लगे हुए हम अपने को जानते नहीं। और इसीलिए दुनिया भर की बातें सुनी देती है, इधर नहीं कहता तू पापी है, मुझे इतना किया दीजिए तो आपको आप मैं दो दूंगा, तो माँ पापी है जरूर। तो एक बात सुनिए कि अच्छा चलो देखें हम आए क्या, ऐसे विचारधारा चले बैठे न कि ये मैं कैसे पा सकता हूँ, मैंने तो इसके पास किए, ये हुआ फिर वो हुआ, ये जो हमारे दिमाग से भरा हुआ चले तुमने तो उसका पाप किया, तुम तो 60 जन्म तक तुम्हारा ठीक हो, तो आज इसी वक्त आपका सब ठीक होगा। इन सब की बातें आप भूल जाए, ये सब आपको जरा निपटा कर भाई कैसे निकाले, ये सब गलत है। जो सही चीज यह है कि आप अधिकारी हैं योग के, मिलन के, जहाँ जीवात्मा और परमात्मा का योग, इसके आप सब अधिकारी हैं और सबको इसे प्राप्त कर अपने ऊपर शंका, पूर्ण विश्वास, कुछ भी किया हो आपने कोई आप इंसान को बच्चे करना है, आपको पता नहीं कुछ भी किया हो पूछ है। ये परम चैतन्य है, एक क्षमाकार सागर, और इसकी जो शक्ति है वो इतनी विजन है कि आपका कोई सा गुना ऐसा नहीं कि वो इसे पूरी तरह से खर्च कर। इसे आप पहले तो अपने को क्षमा करें, पहले अपने को क्षमा करें और फिर सब दूसरों को क्षमा करें। इस पर भी लोग कहते हैं कि वहां बड़ा कठिन है क्षमा करें। अरे भाई आप क्षमा करें या नहीं करें, क्या करते हो बेटा, उसे करो, क्या करते, अरे क्षमा नहीं कर, अरे क्या करते, तो जब क्षमा नहीं करते तो जिन्होंने आपको बताया तकलीफ दी वो तो आराम से कहने की बंसी बजा रहे और आप भी अपने को चले जा रहे, आप भी अपने को पता रहे। सोच लो, वो तो जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब जागरण के समय ये जो आकर के तो इस तरह से जमा बैठा था इस संकुल में, ये तो क्षमा नहीं करेगा तो खुलेगा नहीं, ऐसे खुलना है इसको, तो क्षमा नहीं करेगा तो कुंडली नहीं करेगी। तो अभी तक तो अपने कुछ सलाह बताया और इसके बाद क्या
अपना आत्म साक्षात्कार भी छोड़ दो। ये कौन सी समझ है, ये कौन सी नहीं है। तो सुबह आप सबको आप क्षमा, और पहले ही मैंने कहा अपने को क्षमा करो और मैं दोषी हूं, मैंने ये खराबी की, ये अपने दिमाग से पूरी तरह से बात बता, पूरी तरह। अब मेरे सामने कोई दोष नहीं, माँ के सामने कोई दोषी होता है, और माँ को बुलाना है तो लोग कहते हैं ऐसी बात, तो कोई भी आप दोषी नहीं है, और आप इन सबको एक साथ चला। और तीसरी शर्त यह है कि आप सब में पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए कि आपको आज इस वक्त आत्म साक्षात्कार से पूर्ण विश्वास। मेरे निश्चय नहीं करते वैसे इस बात में तो मुझे इसकी कोई जरूरत, लेकिन पूर्ण विश्वास आपको होना है अपने को। इस समय दूसरों को देखने की बात नहीं करूं, अपने को देखने की बात। आप अपने को देखिए और अपने से कहिए कि मुझे मिलेगा, क्यों मिलेगा, मैं इंसान, और क्रांति के आज इंसान के रूप में खड़ा हूं, और इसके बाद एक आत्म साक्षात्कारी के रूप में मुझे आना आवश्यक है, क्योंकि उस क्रांति के बाद आज सिर्फ मनुष्य ही बना हूं जिसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई अर्थ नहीं, उसे प्राप्त होना ही, उसके बगैर आपको चैन नहीं आना। तो